सभी वैष्णवों को दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण। इस अश्विनी मास में जो शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा पड़ती है, वो पूर्णिमा बड़ा फल लेके आ रही है। सभी ने सुना होगा कि इस वक्त सभी लोग जो पंचांग में तिथियां आगे पीछे हो रही है, उससे सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि शरद पूर्णिमा कब है। तो शरद पूर्णिमा खास करके 16 तारीख को दिन बुधवार को है, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत तो रात को ही किया जाता है। और दूसरी चीज है कि आपको जो दान पुण्य इत्यादि कर्म करने हैं, आप 17 तारीख को भी कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा का इतना बड़ा मातम और फल है, मैं आपको सुनाता हूँ कि शरद पूर्णिमा के दिन सबसे पहले तो महालक्ष्मी का प्रागट्य हुआ था। महालक्ष्मी जी जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब शरद पूर्णिमा के दिन ही क्षीर सागर से निकली थी और भगवान विष्णु को प्राप्त हुई थी। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी की पूजा का बहुत बड़ा फल है। पूर्णिमा के दिन अगर आपको व्रत करना है तो कैसे करें, इसका विधि विधान क्या है, आप किस तरह से शरद पूर्णिमा की पूजा कर सकते हैं, मैं सभी आपको बताता हूं, जो आपका जीवन बदल देगा। सबसे पहले शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठे, तब सर्वप्रथम आपको किसी भी आजू बाजू में कोई तीर्थ क्षेत्र हो तो वहां आप स्नान कर सकते हैं। अगर आपके पास आजू बाजू में कोई तीर्थ क्षेत्र, कोई पवित्र नदी ना हो, तो आपको अपने घर में ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह सुबह आपकी बाल्टी में गंगा जल डालना है। और आप स्नान करते वक्त ऐसा मन में सोचिए कि हम गंगा जी में नहा रहे हैं, यमुना जी में नहा रहे हैं। आप अपने मन को इस तरह से मानसिक तैयार करके आप जब भी स्नान करें, हर हर गंगे हर हर यमुने, ऐसा मन में जप करना है। जोर से भी आप बोल सकते हैं। और स्नानादि कर्म करके फिर आपको क्या करना है, आपके पूजा घर में जाना है। अच्छी तरह से पूजा घर को आपको साफ करना है, क्योंकि महालक्ष्मी जी को सफाई बहुत पसंद है। आप अपने पूजा घर में गंगा जल, यमुना जल या गौमूत्र छिड़किए, बाद में अच्छी तरह से साफ कीजिए। एक चौकी लगाइए, चौकी पे आप लाल रेशमी वस्त्र लगाइए, देसी गाय का घी का दीपक जलाइए। उस रेशमी लाल वस्त्र पे आप चावल डालिए, चावल पे आप महालक्ष्मी जी की प्रतिमा या तो महालक्ष्मी जी की मूर्त आप रख सकते हैं। माता रानी को बुलाने से पहले पहले गणपति महाराज को बुलाना पड़ता है, और आपको गणपति का आह्वान करके महालक्ष्मी जी की पूजा करनी है। जो आपके पास मूर्त हो महालक्ष्मी जी की, तो उस मूर्त को आप पंचामृत से स्नान कराइए। और उसके बाद माता रानी को अबिल, गुलाल, कंकु, अक्षत और खास करके आप पुष्प चढ़ाइए। पुष्प में अगर आपको लाल पुष्प मिले या कमल मिले तो बहुत बड़ी बात है, माता रानी उससे ज्यादा प्रसन्न हो रही है। और उसके बाद आप महालक्ष्मी चालीसा कीजिए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कीजिए। और ये सब आपको नहीं आता हो तो आप महालक्ष्मी का जप कर सकते हैं। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। उसके अलावा छोटा सा मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, ऐसा भी आप जाप कर सकते हैं। ओम श्रीम नमः, ये जाप भी बहुत बड़ा फल देता है। आप पूरे दिन महालक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, जप कीजिए। और शाम के वक्त भी पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। शाम के वक्त आप महालक्ष्मी जी को आप पूजा के वक्त साथ में नारायण को भी साथ में लीजिए। विष्णु परमात्मा और लक्ष्मी नारायण दोनों की आप पूजा कीजिए। खास करके विष्णु भगवान को जो ऋतु अनुसार फल आते हैं वो आप अर्पण कर सकते हैं। भगवान विष्णु को रंभा फल बहुत प्रिय है, यानी कि केले खूब प्रिय है।
आप विष्णु परमात्मा का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए, ओम विष्णवे नमः ऐसा भी जप कर सकते हैं। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ऐसा भी आप जाप कर सकते हैं। खास करके पूर्णिमा के दिन रात्रि की पूजा बहुत बड़ा फल देती है। रात्रि के पूजा के वक्त आपको खास करके लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं आप, और ज्यादा वक्त न मिले तो आपको विष्णु सहस्त्र का पाठ जरूर करना है। और आपके पास वक्त हो तो पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण देव का व्रत करना का फल भी बहुत बड़ा है। आप सत्यनारायण परमात्मा की कथा कर सकते हैं। और उसके बाद जब रात्रि के वक्त खीर का भी बहुत बड़ा मातम है। आप अपनी छत पे जाइए, चावल की जो खीर बनाई है उसे आप चंद्रमा की रोशनी में आप वो खीर रखिए। और खीर का भी रखने का बहुत बड़ा मातम है। आप जो चांदी के वासन में या कोई भी पात्र में रख सके तो बहुत बढ़िया है। ये ना हो सके तो आप मिट्टी की कोई भी चीज हो उसमें आप रख सकते हैं। मिट्टी का गमला हो या मिट्टी की कोई भी चीज हो उसमें भी रख सकते हैं। ये ना मिले तो आपके घर में जो भी बर्तन हो, आप दूध की खीर अपने टेरेस पे या अपनी छत पे रख सकते हैं। क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन, अश्विनी मास की जो पूर्णिमा आती है उस वक्त चंद्रदेव है वो 16 कलाओं से खिले हुए हैं। दूसरी बात ये है कि चंद्रदेव पृथ्वी के बहुत नजदीक आते हैं और पृथ्वी पे उसकी किरणें हैं वो अमृत वर्षा बरसाती है। उस दिन का महत्व है। आयुर्वेद के आचार्य भी इसी दिन की राह देख रहे होते हैं। वो अपनी सभी औषधियां है वो चंद्रमा के जो अमृत वर्षा में पवित्र करते हैं। और उसमें इलाज भी बताया गया है कि कोई भी रोगी हो शरद पूर्णिमा की जो खीर खा जाए तो उसका सर्व कोई मंगल हो जाएगा, उसके रोग का निवारण हो जाएगा। अगर किसी के बच्चे पढ़ नहीं रहे हो अच्छी तरह से, दिमाग सही तरह से चल नहीं रहा हो, तो उस दिन आप शरद पूर्णिमा के दिन कोई भी आप जो कहते हैं कि अपने बच्चे ठीक तरह से पढ़ नहीं रहे तो उस दिन आपको क्या करना है, उस दिन आपको शहद रखना है। किसी भी पात्र में शहद रखकर पूरी रात उसको आप चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। 2 घंटे 1 घंटे भी रख सकते हैं। और बाद में पूरे साल वो शहद अपने बच्चों को खिलाइए। आपके बच्चे हैं वो इम्तिहान में पास हो जाएंगे और जीवन का कोई भी इम्तिहान हो, विद्या अभ्यास में सभी जगह पे सफलता मिलेगी। जो लोग दूसरी चीज यानी कि कोई ऐसा कह रहा है कि हमारे यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ मंगल नहीं हो रहा हो, तो उन लोगों को क्या करना है, जिसके घर में नेगेटिव ऊर्जा है उन लोगों को शरद पूर्णिमा के दिन गौमूत्र है वो एक पात्र में भर के रखना है। चंद्रमा की जो किरणें पड़ती है उसमें तपाना है और उसके बाद अपने घर में छिटक दीजिए। आपके घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हो, कोई भी बाधाएं हो, सभी चल जाएगी। वास्तु दोष हो वो भी शांत हो सकता है। और दूसरी चीज है कि जिनके घर में खास करके लक्ष्मी की जरूरत हो वो ऐसा उपाय करे कि शरद पूर्णिमा के दिन आप एक पात्र में गंगा जल भर लीजिए और चंद्रमा की रोशनी में तपाइए और सुबह उठ के स्नान करके आप किसी भी शिव मंदिर में जाके उसका अभिषेक करेंगे तो भगवान शिव आपको इतना प्रसन्न होंगे, आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और जीवन में आने वाली बाधाएं टल जाएगी। शरद पूर्णिमा के दिन एक दूसरा भी बड़ा उपाय है। जो लोग बार बार अपने नसीब को कोसते हैं कि अरे मेरे नसीब में ये हो गया, मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, मेरे घर में इतनी तकलीफ है, मेरे घर में इतनी बाधाएं हैं, उन लोगों को क्या करना है, 7 माटी के दीपक लेने हैं और 7 माटी के दीपक पे आप घी की बाती जलाइए और उस दिन आप चंद्रमा की रोशनी में चंद्रदेव को पानी चढ़ाइए। जिस तरह से हम सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं
7 दीपक जला के इस तरह से ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः ऐसे बोल के आप जल चढ़ाइए। आपकी सर्व बाधाएं खत्म हो जाएगी, आपके जीवन में खुशियां आएगी और जीवन में आने वाली आदि व्याधि उपाधियों का नाश होगा और आपके घर में खुशियां आएगी। दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण।